पार्ट है जो उसके सर पे है वो वाला पार्ट आ गया। अच्छा मुझे ये बताओ log 1, यहाँ पे मैं 25 लिख रहा हूँ, बताओ आप कमेंट सेक्शन में आप बताना कि इसका आंसर क्या है। प्रदीप गिरी एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज से हम डिप्लोमा का सिलेबस फिर से रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। ऑलरेडी हमने इसके पहले पूरा का पूरा कंटेंट यूट्यूब पे अपलोड किया है। और मैं आपको एक और चीज बता दूं कि प्रदीप गिरी एकेडमी जो एप्लीकेशन है आप जाके उसे डाउनलोड कर सकते हो। वहां पे हमारे पेड कोर्सेज चलते हैं। अभी रिसेंट में रिजल्ट आया दोस्तों, आप 2 से 3 वीडियोस नीचे जाओ, आपको दिखाई देगा 100 आउट ऑफ 100 अप्लाइड मैथमेटिक्स जो आपके सेमिस्टर 2 में है उसके अंदर। अभी क्योंकि सेमिस्टर 2 का ही रिजल्ट आया, उसमें स्टूडेंट ने हमारे जो पेड कोर्सेज में थे वहां पे मैंने बोला कि यहाँ पे जो मैं लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा हूं उससे और भी कई गुना अच्छा लेक्चर वहां पे मैं प्रोवाइड करता हूं, क्योंकि जो पेड कोर्सेज में आता है और साथ में वहां पे नोट्स सब कुछ आपको मिल जाता है। मतलब बस वहां पे आपको पढ़ना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। हाँ, यहाँ पे भी मैं जो बेचारे जो स्टूडेंट यूट्यूब से मुझसे पढ़ना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ। बट यहाँ पे इतने जो मैं सम सॉल्व करा रहा हूँ उसके बाद थोड़े बहुत एफर्ट्स आपको अपनी ओर से देने होंगे। बट वहां पे बस आप जाके बस सम जो मैं करवा रहा हूं बस आप पेपर देने चले जाओ। तो चलते हैं दोस्तों, 1 बाय 1 चीजों को स्टार्ट करते हैं। देखो अभी आप 10th क्लास से आए हुए हो तो बहुत सारी चीजें आपको नहीं पता है, और हो सकता है कि बहुत सारी चीजें जब आपको नहीं पता है तो, और ऐसा सिलेबस है, मैंने ऑलरेडी सिलेबस के ऊपर कल वीडियो बनाया है। अब ये सिलेबस में अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसे लेसन है जिसके बारे में कुछ आता पता ही नहीं था 10th क्लास में। उसमें से एक लेसन है दोस्तों लॉगरिथम। अगर मैं 10th के किसी बच्चे के पास जाऊं और बोलूं कि भाई ये क्या लिखा हुआ है पढ़ के दिखा, तो 10th का जो स्टूडेंट है दोस्तों उसको कैसे पढ़ेगा पता है? 10G ऐसे पढ़ेगा, क्योंकि उसको नहीं पता है ना। तो दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ना सीखेंगे कि इसको एक्चुअल में पढ़ते कैसे हैं। मैं बोल रहा हूं कि पूरा बेसिक से जाएंगे, हर चीजें आपको समझ में आएगी। वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों तक शेयर कर देना, और बहुत ही ऐसा जैसा मोटिवेशन में आपके अंदर मैं दे रहा हूं वैसा सेम मोटिवेशन मुझे कमेंट सेक्शन में देना, जिससे मैं आपके लिए लगातार वीडियोस बनाता रहूं। अब देखो दोस्तों यहां पे मैं इसको रीड कैसे करूंगा, तो इसको पढ़ते हैं log 5। क्या पढ़ते हैं? log 5 to the base 3। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? log 5 to the base 3। आप मुझे इसे पढ़ के बता दो, log 8 to the base 2। यस, वेरी गुड। log 7 to the base 5, log 3 to the base 5। अब अगर सपोज ऐसा हो गया दोस्तों, log यहां पे समझो आइसक्रीम बना दे रहा हूं, और यहां पे समझो दोस्तों यहां पे ट्री बना दे रहा हूं। आइसक्रीम और ट्री दोनों सेम दिख रहे हैं इसलिए मार्कर बना दे रहा हूं यार, मार्कर। ओके, अब बताओ इसको पढ़ो, लॉग आइसक्रीम टू द बेस मार्कर। हो गया। अगर सपोज ये ऐसा हो गया, अगर सपोज यहां पे मार्कर सर यहां पे आ गया और आइसक्रीम सर यहां पे आ गया, सर इसको पढ़े तो बताओ। चलो ये कमेंट सेक्शन में ये बताना है, मैं देखना चाहता हूं कौन कौन दिल से पढ़ना चाह रहा है। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर चाहिए, इसका आंसर क्या आएगा। तो ऑलमोस्ट आपको रीड करने आ गया। एक बार फिर से वीडियो पीछे करो, पहला रीड करना सीखो। अब दोस्तों जैसे ही आप रीड कर ले रहे हो कुछ बेसिक चीजें आपको पता हो जानी चाहिए, जैसे कुछ प्रॉपर्टीज है। अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे तो लॉग है, यहां पे क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों? 1 to the base 5, log 1 to the base 4, log 1 to the base 2√2। तो दोस्तों यहां पे उसका बेस कुछ भी रहने दो, आपको बेस से मतलब नहीं है। अगर यहाँ पे आपको log 1 दिखाई दिया, आंसर 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, तो मुझे बताओ log 1, अगर समझो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं 11, इसका आंसर कितना आएगा? 0। अच्छा मुझे ये बताओ log 1, यहाँ पे मैं 25 लिख रहा हूं, बताओ आप कमेंट सेक्शन में आप बताना कि इसका आंसर क्या आएगा। अब नेक्स्ट है दोस्तों, कुछ प्रॉपर्टीज हैं log के जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। जैसे यहाँ पे log m इंटू n दिखाई दे रहा है, मतलब कभी भी अगर log मल्टीप्लीकेशन में दोस्तों, कभी भी अगर log मल्टीप्लीकेशन में है तो हम उसको एडिशन में लिखते हैं। देखो log के साथ एक बार m लिखूंगा प्लस फिर log के साथ n लिखूंगा। तो हमेशा ये प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छे तरीके से अपने दिमाग में बिठा लेना। सर इसका क्या आप एग्जांपल दे सकते हो? जरूर मैं इसका एग्जांपल दे रहा हूं। देखो अगर छोटा बच्चा भी अगर ये लेक्चर देखे ना उसको भी समझ में आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहा हूँ 5x मल्टीप्लाई बाय 3y। चलो बताओ इसका आंसर क्या आएगा। देखो मल्टीप्लीकेशन है सर, ये प्लस में हो जाएगा। पहला वाला वैल्यू क्या है? 5x, फिर दूसरा वाला वैल्यू क्या है दोस्तों? 3y हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे ये पूरी तरह से किस में कन्वर्ट हो गया दोस्तों? प्लस में। अब ये पार्ट होने के बाद दोस्तों अब नेक्स्ट बारी है दोस्तों डिवाइड की। अगर यहाँ पे डिवाइड है तो हम क्या करते हैं दोस्तों? log m लिखते हैं, फिर नीचे क्या है दोस्तों? log n लिखते हैं। डिवाइड है भाई, बीच में माइनस आएगा, सीधा सीधा याद रखना है। अगर डिवाइड आया तो माइनस। अब यहां पे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अगर सपोज कहीं पे आपको ऐसा दिखाई दिया log, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 7 है, बताओ इसका आंसर कैसे लिखेंगे? डिवाइड है ना भाई, log 8 माइनस log 7। कैसा लग रहा है?
बहुत ही शानदार प्रॉपर्टी आपके दिमाग में बैठ रहा होगा। और ये प्रॉपर्टी दोस्तों बहुत ही शानदार प्रॉपर्टी लगता है मुझे, और ये एक बहुत ही पावरफुल प्रॉपर्टी है। देखो दोस्तों, कभी भी लॉग एम है, रेस टू में जो भी पार्ट है, जैसे यहां पे देखो आपको दिखाई दे रेस टू में जो भी पार्ट है जो उसके सर पे है वो वाला पार्ट आगे आ जाएगा। तो सर आगे क्या आएगा, सर एन आगे आ जाएगा। तो यहां पे क्या होगा, एन आगे आ जाएगा, और यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों, लॉग एम। सर इसका क्या आप एग्जाम्पल दे सकते हो? यस, एग्जाम्पल दे रहा हूं दोस्तों। अगर समझो 5 का स्क्वायर है तो यहां पे आंसर क्या आएगा दोस्तों, देखो 2 आगे आ जाएगा, और यहां पे क्या आ जाएगा दोस्तों, log 5। दोस्तों यहां पे बहुत सारे स्टूडेंट एक बहुत बड़ा मिस्टेक करते हैं, वो मिस्टेक से भी मैं आपको बचाना चाहता हूं। देखो अगर समझो यहां पे log 5 है, यहां पे अगर समझो ऐसा लिखा होता तो ये कभी भी आगे नहीं आएगा। अगर लास्ट वाले नंबर्स के रेस टू में है तो आगे आएगा, पर अगर पूरे होल रेस टू के हैं तो आगे नहीं आएगा, ये एज इट इज रहेगा। बताओ मुझे, ये वाला सम है, ये x रेस टू 9 लिखा है, क्या आगे आएगा? यस आएगा सर। तो यहां पे क्या आ जाएगा, 9 आगे आ गया। अगर सपोज सर ऐसा है, x है और होल रेस टू 9 है, सर नहीं आएगा आगे, वो एज इट इज रहेगा। तो देखो दोस्तों, यहां पे बस ये 3 चीजें आपके दिमाग में आपको बिठा लेना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं बिठाना। बस ये 3 चीजें आपको अपने दिमाग में बिठा लेना है। और भी इसके 2 से 3 प्रॉपर्टीज हैं, वो मैं बीच बीच में लेक्चर्स के बीच में आपको बताते रहूंगा, उसको आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। अब दोस्तों इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पार्ट, जिसके ऊपर आज का मेन जो फोकस है दोस्तों यही है। फोकस, कैमरामैन फोकस प्लीज। तो यहां पे फोकस पॉइंट दोस्तों यही है कि अगर समझो ये इस तरह से अगर कोई भी क्वेश्चन आपको दिया है तो इसको हम लॉगरिथमिक फॉर्म बोलते हैं। इस तरह से कोई भी अगर पार्ट दिया तो दोस्तों इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये सबसे पहले याद रखना है। इस तरह से दिया है तो लॉगरिथमिक, लॉग है ना, इसमें लॉग नहीं है तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब दोस्तों हमें क्या करना है, अगर सपोज ये वाला जो पार्ट है, चलो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट अगर समझो लॉगरिथमिक फॉर्म में दिया है और उन्होंने बोला कि इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करो, मतलब इसकी तरह बनाओ, तो क्या करना है? करना कुछ नहीं है। देखो सबसे पहले मुझे ये बताओ, सबसे डाउन टू अर्थ यहां पे कौन है भाई? सबसे जमीन के नीचे गिरा पड़ा कौन है? देख लो, ध्यान से देखो। सर ये 2 नीचे गिर पड़ा है, उसको उधर भेजो। उसको जैसे ही आप यहां पे भेजोगे, जैसे ये यहां पे आएगा, ये भाई साहब इसके रेस 2 में आ जाएंगे। और दोस्तों यहां पे लॉग के बाद जो नंबर है, जो भी नंबर है, उसको एज इट इज हम लिख देंगे। तो दोस्तों ये इसका क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सर एक और बता सकते हो, जैसे मैं अगर समझो यहाँ पे लॉग ऑफ आइसक्रीम ले रहा हूं, यहाँ पे दोस्तों मार्कर है, और यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे अभी मार्कर भी हो गया, आइसक्रीम भी हो गया, समझो यहाँ पे ए है। तो दोस्तों यहाँ पे ये किस तरह से होगा? तो मैंने क्या बोला है, भाई साहब सबसे नीचे कौन है, भाई साहब को यहाँ पे लेकर आओ, ये रेस 2 में आएंगे, और यहाँ पे ये वाला पार्ट हो गया। अब दोस्तों इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है एक बार हो जाए। देखो क्या लिखा है, आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग रिजल्ट इन देयर इक्विवेलेंट एक्सपोनेंशियल फॉर्म। देखो एक्सपोनेंशियल बोला था, नहीं है, डरना नहीं है। अब देखो अगर मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जा रहा हूं तो सबसे पहले जो भी पार्ट गिवन है वो मैं लिखूंगा। गिवन क्या दिया है दोस्तों, लॉग ऑफ, अब देखो आपको पढ़ने आ रहा है 343 टू द बेस 7 इक्वल टू 3, ये आपको पढ़ने आ रहा है। अब मैं क्या करूंगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखूंगा। अब देखो यहां पे मैंने लिख दिया एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मैं कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे, मैंने क्या बोला था, ग्राउंड टू अर्थ कौन है भाई, ये बेचारा सबसे नीचे है, तो इसको उधर भेजो। उधर जैसे ही आप भेजोगे तो ये रेस 2 में आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 343। और यहाँ पे आप रीजन क्या मेंशन करोगे दोस्तों, पता है, बाय डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम। हो गया इसका। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, ये देखो ये वाला पार्ट, अगर मैं इसे कन्वर्ट करूं, शायद आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये जो सबसे नीचे है दोस्तों वो यहाँ पे चले जाएगा, और ये रेस 2 में आ जाएगा, और यहाँ पे 3 ऑलरेडी हो गया। अब नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन लेने की कोशिश करूं, देखो ये, प्लीज इससे कोई डरेगा नहीं। देखो यहाँ पे क्या है दोस्तों, बेस में 6 है, 1/36 और इक्वल टू -2। डरना नहीं है। बेस में क्या है दोस्तों, 6 है, 6 को आप वहां भेजो, ये रेस 2 में आ जाएगा, और यहाँ पे 1/36 हो गया। नेक्स्ट अगर मैं कन्वर्ट करने की कोशिश करूं, चलो ये वाला पार्ट तो आगे है। अब यहां पे दोस्तों देखो ये, अब ये हो गया। अब नेक्स्ट बारी आती है दोस्तों कि अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया है और मुझे लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले दोस्तों आपको सिंगल को ढूंढना होगा। सिंगल,
कहां पे रेस टू में चीजें नहीं है। तो दोस्तों भाई ये साहब सिंगल है, यहाँ पे कोई रेस टू नहीं है, तो उनके साथ आप लॉग ले लो, ले लिया log ऑफ 32। और दोस्तों यहाँ पे ये जो नंबर है, ये जो जमीन पे दिखाई दे रहा है ये वाला नंबर, ये यहाँ पे आप ले लो, और रेस टू वाला नंबर यहाँ पे आ जाएगा। हो गया, एक झटके में आपने इसको कन्वर्ट कर दिया। सर इसके एग्जाम्पल करवाओगे? जरूर करवाऊंगा। पहला एग्जाम्पल है, देखो यहाँ पे 2⁵ इक्वल टू 32। क्या करोगे दोस्तों, क्या करोगे? सबसे पहले आप क्या करने वाले हो दोस्तों, यहाँ पे मैंने बोला दोनों में से रेस टू में इसमें नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा, लॉग आएगा। और मैंने बोला ये जो रेस टू में है उसको भाई नीचे उतारो, बहुत ऊपर चढ़ गया भाई, उतरो उतरो नीचे आओ, और ये वाले को यहाँ पे भेज दो, तो हो गया इसका। सेम अगर मैं दूसरा क्वेश्चन देखने जाऊं तो देखो यहाँ पे 7⁵0 इक्वल टू 1 है। बहुत लोग डर जाएंगे, देखो रेस टू में यहाँ नहीं है तो अपन यहाँ पे लॉग ले लेंगे, और यहाँ पे ऊपर वाला नंबर उतार लो और 7 यहाँ पे भेज दो, हो गया। अब दोस्तों ये है, देखो यहाँ पे बहुत सारे लोग ये वाले सम से डर जाएंगे, 10⁻2 -2 1/100। अब देखो रेस टू में भाई यहाँ पे तो लॉग कौन सा साइड लेंगे, इस साइड, चाहे कुछ भी आने दो, आपको क्या लेना देना, लॉग है 1/100 है, ब्रैकेट नहीं लोगे तो भी चलेगा। और यहाँ पे जो -2 है आपने उतार लिया, और ये 10 यहाँ पे आ जाएगा, हो गया। तो ऑलमोस्ट आपको मुझे लगता है कि सभी चीजें समझ में आ गई। और आपको और भी एग्जांपल्स का आपको प्रैक्टिस करना है तो आप हमारे प्रदीप गिरी एकेडमी का जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर ऑलरेडी पेड कोर्सेस जो है वो चालू हो चुका है, आप वहां से जाके ले सकते हो। अब भी अगर आज ही आप लेक्चर देख रहे हो तो अभी 1-2 दिन में मैं लॉन्च करूंगा तो चालू करूंगा, पर वहां पे वीडियोस आने स्टार्ट हो गए, तो आप डाउनलोड तो करके रख लो। और अगर हो सकता है वीडियो आप बाद में देख रहे हो तो आप जाके प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन देख सकते हो। बहुत ही अच्छा कोर्स पूरा का पूरा हमने डिजाइन किया है, आप जाके लेके पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।